प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहूँगी कि उसने हमें फिर से एक मौका दिया ताकि हम उसकी स्तुति, बढ़ाई और प्रशंसा कर सकें। मेरे प्रियो, आज हम में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ से बहुत अपसेट हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। मैं नहीं जानती कि उनके जीवन में ऐसी क्या परेशानी है। वो परेशानी आपके जीवन में शायद कुछ भी हो सकती है। आप परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में तूफान इतना उथल पुथल मचाए हुए है कि आप उस तूफान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको नहीं पता कि मैं अपनी नैया किस प्रकार पार करूं। आप इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि आपको नहीं पता कि मैं उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूं। हाँ मेरे प्रियो, आज ये वचन उन लोगों के लिए है जो आज बहुत चिंतित है, जो आज बहुत परेशान है किसी भी चीज़ से, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे अपने घर के प्रति हो, चाहे कर्ज हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं। मेरे प्रियो, ये वचन आज आपके लिए है। इस वचन को सुने और ग्रहण करें और अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। आइए हम निकालते हैं लूका उसका 8 अध्याय, उसकी 24 और 25वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा गया है। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गए। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? आमीन। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा समंदर में फंस चुके हैं, तूफान में फंस चुके हैं, डर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम इस परेशानी से किस प्रकार निकलेंगे। अपने परमेश्वर को आप आवाज़ देते थक चुके हैं, रो रो के थक चुके हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा निकास क्यों नहीं कर रहा है। हमारा परमेश्वर, हमने इतनी तो प्रार्थनाएं कर ली हैं, हमने इतने तो उपवास रख के प्रार्थना कर लिए हैं, पर क्यों वो हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा? क्यों वो हमारे तूफानों को शांत नहीं कर रहा? मेरे प्रियो, बहुत से तूफान आज आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो शांत नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर हम बाइबल में भी देखते हैं कि जो चेले बैठे हुए थे नाव में, झील में जब वो चल रहे थे तो तूफान आया जिसमें वे चेले डर गए। जब आप भी डर रहे हैं अपनी उन परेशानियों से, डगमगा रही है आपकी नाव, पर आप ये भूल रहे हैं उन चेलों की तरह, वे चेले भी भूल गए थे कि इस नाव में हमारा यीशु हमारे साथ बैठा है। मेरे प्रियो, आप भी जो आज यहाँ पर कोई भी परेशान है, जो इन वचनों को सुन रहा है, कोई भी परेशान है, आप ये मत भूलें, आपकी नाव में आपका परमेश्वर बैठा है। वो आपको कुछ नहीं होने देगा। उस पर विश्वास बनाए रखें। जब वह आपकी नाव में बैठा हुआ है तो आपको किस भी प्रकार की परेशानियों का या किसी भी प्रकार का तूफान से डरने की जरूरत है ही नहीं। कितना ही तूफान आपके जीवन में उथल पुथल मचाए, कितनी भी परेशानियां आपको घेरे, कितने ही समुद्र में आप फंस रहे हो, मत डरे मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपका निकास जरूर करेगा। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो चेले जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को जगाया कि शामी हम मरे जा रहे हैं और तू सोया हुआ है, इस तूफान से हमें बाहर निकाल। मेरे प्रियो, परमेश्वर उठा, हमारा यीशु मसीह उठा और उस पानी और लहरों को उसने डांटा और वो थम भी गए और वह तूफान शांत हो गया। जब मेरे प्रियो वो पानी और लहरें उसकी बात मानती हैं मेरे प्रियो, तो क्या
जो आपके जीवन में आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का तूफान चल रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, क्या परमेश्वर उसको डांटेगा तो क्या वो थम नहीं जाएंगी? वो थम जाएंगी, वो आपके जीवन से चली जाएंगी। पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर हमारा एक चीज देखता है, क्या? वह हमारे अंदर विश्वास को देखता है कि मेरा बच्चा मेरे प्रति कितना विश्वास रखता है, वो मेरे प्रति कितना ट्रस्ट रखता है। जी हाँ मेरे प्रियो, उसने चेलों से भी यही कहा था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? आज आप कितने ही परेशानी में हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप शायद जा चुके होंगे। क्या आपको कोई सुध बुध नहीं होगी किसी भी प्रकार की? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे उस वक्त यही कह रहा है कि तेरा विश्वास कहाँ है? तुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ हूँ? जी हाँ मेरे प्रियो, वो आपके साथ है। अगर वो आपके तूफान में वो शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके तूफान में कार्य नहीं कर रहा है। वह कार्य कर रहा है, और वे शांत इसलिए है, विजय होने के लिए वे शांत है। वह आपकी हर एक बुराई से भलाई उत्पन्न करेगा मेरे प्रियो, और वह आपको आपके तूफान से, आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल मचा हुआ है, जिस डिप्रेशन में आप जा चुके हैं, वो आपको उस परेशानियों से, उस समस्याओं से निकाल बाहर लाएगा मेरे प्रियो। बस वह आपसे यही चाहता है, वह आपसे एक छोटा काम चाहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज ही उसके प्रति विश्वास बनाए रखें कि हाँ, मेरी नाव में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरी हर एक लाइफ में मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मेरा हाथ थामा हुआ है, वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं मेरा हाथ, वह मेरे प्रियो, वास्तव में वह आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हम में से कितने ही ऐसे लोग होंगे, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कई बार में, पर वह ना आपको भूलता है, ना वह आपको त्यागता है, ना ही वह आपको छोड़ता है। वह आपका हाथ उस तूफान में भी पकड़े हुए है, उस समस्याओं में भी पकड़े हुए है। वह आपका हाथ कस के पकड़े हुए है, और वह आपको आपके तूफान से जरूर निकालेगा मेरे प्रियो। और आप खुद उठकर घुटने टेक कर उसे धन्यवाद कहेंगे कि मेरे जो काम मुझसे नहीं हो सका, जो काम मेरे प्रियजनों से भी नहीं हो सका, वह काम मेरे परमेश्वर से हो गया। जी हाँ मेरे प्रियो, वो सिर्फ आपसे एक राई के दाने की तरह विश्वास चाहता है। अपना विश्वास उस पर बनाए रखें। वह आपको आपके हर एक तूफानों से, हर एक समस्याओं से, हर एक बीमारियों से निकाल बाहर फेंकेगा। उसके हर एक वायदे को याद रखें, वचनों को खोलें, उसके वचनों को, सुंदर वचनों को पढ़ें कि उसने कितने ही लोगों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, गूंगों को चंगा किया, मृत लोगों को चंगा किया। तो क्या वो आपको आपकी परेशानियों से बाहर नहीं निकालेगा? वो जरूर निकालेगा मेरे प्रियो, और वो बहुत अद्भुत तरीके से निकालेगा। जब वो निकालेगा, आप खुद ही अपनी गवाहियाँ लोगों को सुनाते फिरेंगे कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये कार्य करा। अपने तूफानों में मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, किसी भी प्रकार का, आज मुझे नहीं पता आपके जीवन में किस प्रकार का तूफान है, किस समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, किस बीमारी से आप जूझ रहे हैं, पर मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको विश्वास के तौर पे ये कह सकती हूँ, उस पर विश्वास बनाए रखें, वह आपको आपके तूफान से ज़रूर निकालेगा। उसके वचनों को पढ़ें, उस पर अपना विश्वास बनाए रखें और उस पर चलते रहें। वह शांत होके भी बहुत से काम कर देता है। आपको लग रहा होगा कि मेरा परमेश्वर शांत है, मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा। वह शांति से ही काम करता है मेरे प्रियो,
शांति से ही काम करता है और वह शांति से ही आपको आपके तूफान की बवंडर से निकाल लाएगा और वो तूफान शांत हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस वचनों से आप सबको आशीष मिले और बहुत जल्द आप परमेश्वर के द्वारा अपने तूफानों से, अपनी समस्याओं से, अपनी बीमारियों से बाहर निकलेंगे। आप सभी को जय मसीह की और इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।